हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम तो कुआं के पास नहीं जा सकते, पर कुआं ही हमारे पास आ चुका है। उठो उठो हे भारतवासियों, हम तुम्हें जगाने आए हैं, भेजे हैं सतलोक से, तुम्हें भी सचखंड ले जाने आए हैं, सत्य लोक ले जाने आए हैं। 3 लोक 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। जो एक बार गुरु महाराज जी के नैया में बैठ जाता है, उसका बेड़ा पार करने का ठेका स्वयं इस दुनिया के ठेकेदार गुरु महाराज जी अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर हमारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाती है मेरे भाई बहन। घट घट वासी परम पिता परमात्मा और ज्ञान के दाता इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आध्यात्मिक मंच पर विराजमान आदरणीय महात्मा जीगण, आदरणीय बाई जीगण, इस विशाल सत्संग पंडाल में उपस्थित आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी नए साल के पावन उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में हम लोग उस परम पिता परमात्मा के गुणानुवाद को श्रवण करने के लिए, सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन पर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सत्संग से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। काक होई पिक बकौ मराला, सुनी आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। सत्संग से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है, और जब हृदय परिवर्तन होता है तो उसके अंतरात्मा में उस परम पिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, भावनाएं उत्पन्न होती है। आप सभी लोग गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि के नाम सुने होंगे। माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ जी अमर गुफा में जाकर के जब ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, यह बहुत लंबा प्रसंग है, आप सब जानते हैं, मैं संक्षेप में लूंगा। जब माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ जी उस ज्ञान की चर्चा करते हैं तो माता पार्वती जी जिज्ञासा प्रकट करती है कि हे भोलेनाथ, हमारा 108 बार जन्म हो चुका है और आप एक ही हो, अजन्मा हो, आखिर आपके पास वह कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान को मुझे भी जनाइए। जब माता पार्वती जिज्ञासा प्रकट करती है तो भगवान भोलेनाथ जी उनको उस ज्ञान को देने के लिए एक माहौल बनाते हैं, सत्संग उनको सुनाते हैं और कहते हैं मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जो वाणी का विषय नहीं है। महादेव कहे निर्वाणी, सुनो गिरजा अमर कहानी। अर्थात वह जो ज्ञान है वह वाणी का विषय नहीं है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, 12वां बुद्धि, उससे परे वह ज्ञान है। उस ज्ञान का जिक्र कर रहे होते हैं। उस सत्संग के प्रभाव से, उस ज्ञान के प्रभाव से एक फूटे हुए अंडे में प्राण आ जाता है, वह तोता बन जाता है और तोता हुंकार भरने लगता है। जब भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि यह ज्ञान का अधिकारी तो केवल मानव समाज है, मनुष्य हैं, यह 184 का जीव में इस ज्ञान का संचार होने लगा है, अपने त्रिशूल निकालते हैं और उनको छोड़ते हैं। तोता आगे आगे है, त्रिशूल पीछे पीछे है। बड़ा लंबा प्रसंग है, सुनने में आता है वह वेद व्यास जी के धर्म पत्नी के अंदर में उवासी लेते समय चला गया। अब कोई भी व्यक्ति माता के गर्भ में अगर जाता है, गर्भ धारण करते हैं, तो 9 महीने के पश्चात वो संसार में अवतरण होकर के आते हैं। लेकिन 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष होने के बावजूद भी वह संसार में नहीं आ रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहा भाई आप जो भी हो, संसार का नियम है, जो गर्भ धारण करते हैं वो संसार में आते हैं, आप बाहर आइए। वो अंदर से ही आवाज दे रहे हैं कि मुझे माया नहीं व्यापेगी और माया व्यापने के डर से मैं गर्भ में हूं, मैं यही भगवान का ध्यान कर रहा हूं, मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। बड़ा लंबा वेद व्यास जी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव जी से जो निर्वाणी का जो ज्ञान था उसका प्रसंग सुन करके उतने में आनंदित हो जाता है और वह 12 वर्ष तक गर्भ में रहता है। भगवान कृष्ण जी आते हैं
और भगवान कृष्ण जी आकर के वचन देते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम संसार में आओ, यह संसार की माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम संसार के माया से प्रभावित नहीं होगे और तुम ज्ञानी बनोगे। भगवान कृष्ण के वचन को सुन करके संकल्पित होकर के वह 12 वर्ष के बाद इस संसार में आते हैं। और संसार में आने के बाद वेद व्यास जी कहते हैं आप मेरे बेटे हो, उनकी अर्धांगिनी कहती है आप मेरे बेटे हो, लेकिन सुखदेव कहता है कौन किसका पिता कौन उसका पुत्र न जाने, आप कितने बार मेरे पुत्र बने होंगे, मैं आज आपका पुत्र बना हूँ, मैं भगवान कृष्ण के वचन को धारण करके संसार में आया हूँ, मुझे माया नहीं व्यापेगी, मैं भगवान का भजन करने के लिए ध्यान करने के लिए मैं वन को प्रस्थान करता हूँ, मैं जंगल को गमन करता हूँ। और सुखदेव वन को गमन कर जाते हैं, बहुत साल वहाँ ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहते हैं, बृहस्पति गुरु के सानिध्य में रहते हैं, वहाँ से अनेक प्रकार का पठन पाठन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और सारे शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद जब पुनः वह अपने पिता वेद व्यास मुनि जी के पास आते हैं, उनसे शास्त्रार्थ होता है, तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव आपने क्या जाना। सुखदेव जी कहते हैं संसार में जितने भी वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, पुराण है, मैंने सब कुछ को जान लिया है। वेद व्यास जी कहते हैं क्या आपने अपने आप को जाना है? मैं नो दाई सेल्फ, अपो नपो को आप ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपो नपो को आप ही में पायो। जो अपने अंतर जगत में उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान है, क्या आपने उसको जाना है? सुखदेव जी कहते हैं अपने आप को जानने का कौन सा ज्ञान है? कहा अगर आपने अपने आप को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। वेद व्यास जी कहते इस समय के सदगुरु है, तत्ववेता है, महापुरुष है, उनके शरण में जाइए और उनसे अपने आप को जानिए कि जो अपने भीतर में उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान है, जो आत्मा ज्ञान है, उसको जानिए। बोले कौन है वह महापुरुष? वेद व्यास जी कहते इस समय के सदगुरु विदेहराज जनक हैं, उनके दरबार में जाइए, उनसे मिलिए और उनसे ज्ञान की याचना कीजिए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। सुखदेव मुनि राजा जनक जी के दरबार में जाते हैं, वहां अपना पर्ची लिख कर देते हैं कि मैं गर्भ योगेश्वर बाल ब्रह्मचारी सुखदेव मुनि राजा जनक से मुलाकात करना चाहता हूं। उनके मंत्रीगण पर्ची लिए और राजा वेद व्यास जी के आज्ञा से आए हुए सुखदेव मुनि का संदेश राजा जनक जी को सुना देते हैं। राजा जनक जी ने कहा बहुत बड़ी उपाधि लेकर के आए हैं, गर्भ योगेश्वर बाल ब्रह्मचारी श्री श्री 1008 सुखदेव मुनि। कहे बहुत बड़े ज्ञाता है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, पठन पाठन किया है, उपनिषदों को वेदों को जानने वाले हैं, क्या उन्हें वहीं रखिए, उनके सेवा पानी में कमी नहीं होना चाहिए, वह ऋषि मुनि है, उनका ध्यान रखा जाए। जब मैं अपने कार्यों से फ्री हो जाऊंगा तो सुखदेव मुनि को बुला लूंगा। सुखदेव मुनि की सेवा पानी होने लग गई, सारे लोग उनके ख्याल करने लगे, सेवा पानी में लग गए। सुखदेव मुनि देख रहे हैं कि मेरे पिता वेद व्यास जी ने राजा जनक जी के पास वह ज्ञान लेने के लिए भेजे हैं, पर यह तो राजा है, यह तो बाहरी के क्रियाकलापों में, संसार के कामों में, कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि ये मुझे क्या ज्ञान देंगे। मैं तो स्वयं गर्भ योगेश्वर हूँ, मैं तो गर्भ से ही योगी हूँ, मैं तो सारे शास्त्रों का पठन पाठन किया है, भला ये क्या ज्ञान देंगे मुझे। वहां उनके मन में नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, वो वापस अपने घर चले जाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं क्या आपने आत्मा के ज्ञान को जाना? क्या आपने ब्रह्म ज्ञान को जाना? क्या आपको राजा जनक से वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई? सुखदेव मुनि कहते हैं पिताश्री कैसा ज्ञान, कैसा ध्यान, वह तो राजा है, उनके राजकाज से, उनके अपने साम्राज्य से ही फुर्सत नहीं है, भला वह क्या ज्ञान देंगे मुझे। वेद व्यास जी कहते नहीं सुखदेव, आप विदेहराज जनक के बाहरी क्रियाकलापों में मत जाइए, वो इस समय के सच्चे महापुरुष है, तत्ववेता है, समय के सदगुरु है। इस ज्ञान का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं कि अपू नपो को आप ही में पायो।
जो अपने आप को जानने का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वह आपको विदेहराज जनक ही जाएंगे। आप दोबारा जाइए और जब तक विदेहराज जनक ना मिले आप वहीं रहिए और उनसे ज्ञान की याचना कीजिए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, तभी यह मानव चोला पाना आपका सफल और सार्थक हो जाएगा। वरना इस चोला को पाने का कोई उद्देश्य नहीं है। नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी मानव उत्तम चोला, फिर न तुझको बारंबार मिले। नर्तन पाने के बाद केवल एक उद्देश्य होता है, परम पिता परमात्मा को पाना, उस आत्मज्ञान को जाना, भक्ति करना, सेवा करना, सत्संग करना। हे सुखदेव, आप पुनः जाइए और याचक बनकर जाइए, पिपासु बनकर जाइए, उपाधि लेकर मत जाइए। फिर सुखदेव मुनि अपने पिता वेद व्यास जी की आज्ञा मानकर जाते हैं, दोबारा पर्ची लिखते हैं। उसमें ना वो गर्भ योगेश्वर लिखते हैं, ना वह बाल ब्रह्मचारी लिखते हैं, ना वह श्री श्री 1008 लिखते हैं। वह लिखते हैं, मैं आपका चरण किंकर दासानुदास, आपका सेवक सुखदेव आपसे मिलने आया हूं। आपके मिलने की तमन्ना है, अपने चरणों की धूल का दर्शन देने की कृपा करें महाराज। जब वह दोबारा पर्ची उनको मिलता है, उनके सेवक महाराजा जनक जी को देते हैं। उन्होंने देखा अब इनके अंदर भावना उत्पन्न हो गई है। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुक जाता है ज्ञान का अधिकारी वही होता है मेरे भाई बहन। सुखदेव जी के अंदर सारा अभिमान खत्म हो चुका है, वह झुक चुका है, वह समर्पित हो चुका है। जब जनक जी ने उनका पर्ची देखा, बोला यह याचक बनकर आया है, पिपासु बनकर आया है, भिक्षुक बनकर आया है, उन्हें बुलाया जाए। बुलाया, वार्तालाप हुई, मिलन हुआ। कहा आप दूर से थके प्यासे आए हो, थोड़े राज दरबार का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। उनके लिए भोजन दिया गया। जहां वह भोजन कर रहे थे, उनके मस्तक पे कच्चे धागे में एक खड़ग लटका दिया गया, तलवार लटका दिया गया, और कहा व्यंजन खाइए और व्यंजन का स्वाद बताइए कि कौन सा पकवान राज दरबार का अच्छा लगा। सुखदेव मुनि भूखे तो थे, अपनी सुधा मिटा लिए, पर स्वाद का पता न चला उन्हें। भोजन करने के बाद राजा जनक जी कहते हैं, आप आ ही गए हो मिथिला में, जनकपुर में आ ही गए हो, तो हमारा राज दरबार भी देख लीजिए, हमारा सुंदर सा या भवन या महल अटारी भी देख लीजिए, और क्या क्या चीज़ इसमें सजी हुई है जरा उसके बारे में भी हमें बताइएगा। और एक कटोरे में भरा हुआ तेल अपने मंत्री को देते हैं और कहते यह तेल का कटोरी सुखदेव के हाथों में थमा दीजिए। और दोनों मंत्रियों के हाथे में तलवार दे देते हैं और कहते इन्हें पूरे महल घुमाइए, और ध्यान रहे सावधान होकर के, अगर एक बूंद तेल भी इस कटोरी से छलका तो इंतजार मत कीजिए, इनका गर्दन काट दीजिएगा, सर से धड़ अलग कर दीजिएगा। सुखदेव मुनि के हाथों में लबालब भरा हुआ तेल का कटोरा है, पूरा राजमहल घूम लिया, पर एक बूंद तेल भी कटोरी से टपका नहीं, छलक नहीं पाया, एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। घूमने के बाद राजा जनक के पास आते हैं, कहते कहिए सुखदेव मुनि, हमारा राज दरबार, यह राजमहल कैसा लगा आपको। सुखदेव कहते हैं माफ कीजिएगा जनक महाराज, मैंने भोजन तो किया पर मेरा मन भोजन में भी नहीं था। मैंने राज दरबार तो घूमा पर मेरा मन राज दरबार में भी नहीं था। बोला फिर आपका मन कहाँ था। बोला मेरा मन तो भोजन करते समय कच्ची धागे में लटकी हुई तलवार में था, कि हवा की झोंका ना आए और वह धागा टूटे और वह तलवार मेरे गर्दन पे गिरेगी और मेरा गर्दन इस धड़ से अलग हो जाएगा, और बिना ज्ञान जाने, बिना आत्मा को पहचाने मैं संसार से विदा हो जाऊंगा। मुझसे अभागा कौन होगा इस संसार में। इसीलिए मैंने भोजन तो किया पर मेरा मन भोजन में नहीं, मेरा मन तो कच्ची जो लटकी हुई धागे में था। का इसी प्रकार है महाराज जनक, मैं राज दरबार तो घुमा लेकिन मैंने आपके राज दरबार में कुछ भी नहीं देख पाया। मेरा मन तो भरे हुए तेल के कटोरा में था कि एक बूंद भी तेल अगर छलका गिरा तो मेरा सर काट दिया जाएगा और फिर मैं ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा। इसीलिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका राज दरबार भी नहीं देख पाया। विदेहराज जनक कहते हे सुखदेव, आपके मन में भावना आई थी कि मैं राजा हूं, मैं राजपाट को भोगता हूं, मैं बाहर के क्रियाकलापों को रहता हूं। जैसे भोजन करते समय आपका मन भोजन में नहीं था, अपितु आपने भोजन किया।
राजमहल घूमते हुए आपका मन राजमहल में नहीं था, परंतु आपने राजमहल घूमा। हे सुखदेव मुनि, ऐसे ही मैं राजा जरूर हूं। मैं राजपाट अपनी मर्जी से नहीं, अपने गुरु महाराज जी के आज्ञा से करता हूं। मेरे गुरु अष्टावक्र जी हैं, उनका चरण पादुका लेकर के मैं राजपाट चलाता हूं। मेरे गुरु की आज्ञा है कि राजपाट भी चलाओ और हर पल उस परम पिता परमात्मा के नाम का सुमरन भी करो, ध्यान भी करो, भजन भी करो और अपने जीवन का कल्याण करो। हे सुखदेव, जैसे भोजन करते समय आपका मन भोजन में नहीं था, राजपाट घूमते समय आपका मन राजपाट में नहीं था, ऐसे ही मैं इस दुनिया का सारा कार्य गुरु महाराज जी के आज्ञा समझकर करता हूं, पर मेरा मन तो हर पल गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहता है, उनकी आज्ञा में लगा रहता है। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, गुरु की आज्ञा राखे सर पे, तीन लोक डर नाए। और हे सुखदेव, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके चरणों में, उनकी आज्ञा में सेवा करते हैं, उनको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी महात्मा कबीर ने कहा है, काल पकड़ चेला किया, यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरन करे तो किसे करे सलाम, किसे करे सलाम। हम तो उस नाम के जपने वाले हैं, इस नाम के जपने से काल भी डरते हैं और काल को पकड़कर चेला बनाते हैं, यमराज का कान मरोड़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज भी संसार में गुरु महाराज जी आए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है महाराज जी राजनीति में हैं, राजपाट में हैं, सब कुछ हैं। जैसे महाराजा जनक राजपाट में होने के बावजूद भी विदेही कहलाए, विदेह राज जनक कहलाए। विदेही जनक नान का ऊधो सूर शरीर, वाल्मीकि तुलसी भये, सुखदेव भये कबीर। हर महापुरुष का इस धराधाम पर आना होता है, वही राजा जनक, विदेह जनक नानक जी बने, वही उद्धव जी सूर जी बने, वही वाल्मीकि जी तुलसी जी बने और वही सुखदेव जी कबीर जी बने। और इसी श्रृंखला में आज इस धराधाम पर सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ है। वह संसार में आए हैं और उसी ज्ञान की डंका को आज पूरे भारत के कोने कोने में जगा रहे हैं कि उठो उठो हे भारतवासियों, हम तुम्हें जगाने आए हैं, भेजे हैं सतलोक से, तुम्हें भी सचखंड ले जाने आए हैं, सत्य लोक ले जाने आए हैं। जो सत्य का लोक है, जो सत्य का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, उस आत्मा के ज्ञान को देने के लिए आज महापुरुष धराधाम पर आए हुए हैं। जिस प्रकार से राजा जनक सारे राजपाट करते हुए हर पल उनका मन इस ज्ञान के प्रचार में, सेवा में, सत्संग में, सुमरन में लगा रहता है, उसी प्रकार से आज गुरु महाराज जी पूरे संसार के कार्यभार को देख रहे हैं, दिन रात व्यस्त रहते हैं, पर हर पल उनके मन में आपकी और हमारी चिंता होती रहती है, भक्तों की चिंता होती रहती है कि मेरे भक्तों को कैसे दर्शन मिले, मेरे भक्तों को कैसे सत्संग मिले। बार बार महाराज जी चिंतन करते हैं, जहां मेरा कार्यक्रम नहीं हुआ है वहां कार्यक्रम दिया है। पूरे भारत के दूरगामी क्षेत्र में भी गुरु महाराज जी प्रतिवर्ष आपके यहाँ आते हैं और आपको अपने अमृतमया प्रवचन दे करके, सत्संग दे करके, दर्शन दे करके हमारा कल्याण करते हैं। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम तो कुआं के पास नहीं जा सकते, पर कुआं ही हमारे पास आ चुका है। जितना चाहिए गगरिया भर के पानी पीते रहिए, अपने प्यास को बुझाए रहिए। सघुरा होए तो भर भर पीवे, निगुरा अमृत प्यासा, कहो रे नर गगन में आवाज कैसी है। जो सगुरा होता है वो तो भर भर कर पानी पीता है और निगुरा प्यासा मर जाता है। आज हमें गुरु महाराज जी सगुण रूप में आकर के वह सगुण परब्रह्म का बोध कराने के लिए आए हैं, तो हमें वंचित नहीं रहना है। ऐसा युग कभी नहीं मिलेगा। एक साथ सारा मौका मिल रहा है। सेवा करना है तो यहाँ, सत्संग सुनना है तो यहाँ, भजन करना है तो यहाँ। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन किए, त्रिविध होत कल्याण। आज तीनों चीजों का संगम यहाँ लगा हुआ है, आज तीनों धाराएं यहाँ बह रही है। तो इसीलिए हम सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि 2 दिन के लिए श्री गुरु महाराज जी
श्री माता जी, श्री विभू जी महाराज, पूज्य श्री सुरेश जी महाराज, सभी दिव्य परिवार हमारे बीच में अपने अमृतमय प्रवचनों से हमारे जन्म जन्म के आवरण को, हमारे मैलों को, हमारे अंदर जो मल विक्षेप हैं उसे हटा करके हमें निर्मल करने के लिए आए हैं। भजन करो मन कंचन होगा, जग में सफल तेरा जीवन होगा। जब भजन करते हैं तो हमारा मन कंचन होता है। इसीलिए गुरु महाराज जी हमें कहते भजन करो, भजन करो, भजन करो। भजन में 3 शब्द है, भ, ज और न। भ से भीतर, ज से जपना और न से निरंतर। अर्थात गुरु महाराज जी कहते हैं मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया हूं भजन करने का, वो बाहरी क्रियाकर्मों का विषय नहीं है। वह श्वासों के अंदर निरंतर 24 घंटा 8 याम चल रहा है, फिर भी हम नहीं कर पाए तो सदगुरु का क्या दोष। 3 लोक 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। तीनों लोक 9 खंड में आज गुरु महाराज जी ने वह ज्ञान की डोर फैला रखे हैं, ज्ञान का डोर फेंक रहे हैं। जो सौभाग्यशाली होता है वह डोर को पकड़ लेता है। राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। आज राम नाम की नैया लेकर के गुरु महाराज जी पुकार कर रहे हैं कि आइए मेरे नैया में बैठिए। और जो एक बार गुरु महाराज जी के नैया में बैठ जाता है उसका बेड़ा पार करने का ठेका स्वयं इस दुनिया के ठेकेदार गुरु महाराज जी अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर हमारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाती है मेरे भाई बहन। तभी एक भक्त ज्ञान लेने के बाद गाता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बार अपने जीवन का डोर गुरु महाराज जी को सौंप कर तो देखिए, वो हमारे जीवन को आनंद से नहीं भर देंगे, हमारे जीवन को खुशहाली से नहीं भर देंगे तो कहिएगा सुखदेव के जीवन में आनंद आया सदगुरु जनक महाराज को मिलने के बाद। और उनका नाम ही सुखदेव है, सुखों का देवता। क्योंकि उस सुखदेव मुनि को राजा जनक ने जो ज्ञान दिया वह स्वतंत्र ज्ञान था, वह बंधन का ज्ञान नहीं था। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आज वही ज्ञान गुरु महाराज जी हमें और आपको देने के लिए आए हैं। हमें भी वही स्वतंत्र का ज्ञान मिला हुआ है। हाथ से न माला जपूं, मुख से कहूँ न राम, और राम मेरा सुमरन करे मैं पाऊं विश्राम। वह स्वतंत्र हैं जिसमें कोई बंधन नहीं है। जब चाहिए जहां चाहिए जिस वक्त चाहिए, उठत बैठत सोबत जागत नाम, कह नानक सद भय 3 के काम। उठते बैठते सोते जागते 8 पहर 8 याम जहां चाहिए वहां कर सकते हैं। इतना सुलभ सरल योग हमें गुरु महाराज ने दिया है, उसके बावजूद भी अगर हम ध्यान न करें, हम भजन न करें, हम सत्संग में न जाएं, हम सेवा में न जाएं, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे गुरु महाराज जी को। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तंत्र मंत्र कंठी माला का ज्ञान तो दिया नहीं है कि हमें हाथों से माला जपना पड़ेगा, अर्थात मुख से राम राम कहना पड़ेगा। वो तो 8 पहर हर पल हर क्षण 24 घंटा चल रहा है। केवल गुरु महाराज ने कहा है तू कर से कर्म कर, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानु स्मरणम युद्धे च। हे अर्जुन तुम युद्ध भी करो और मेरे नाम का सुमरन भी करो। आज वही ज्ञान कि आप कर से कर्म कीजिए और मन से गुरु महाराज जी के दिए हुए नामों में उस मन को जोड़िए, उस श्वासों में लगाइए। हमारा जीवन में के दोनों हाथों में लड्डू है, पर हम अभागे हैं कि वंचित रह जाते हैं कि गुरु महाराज जी का ऐसा अनमोल ज्ञान मिला है, ऐसा खजाना मिला है, फिर भी हम नहीं उसका फायदा उठा पाते हैं। तो गुरु महाराज जी प्रतिवर्ष हमें आवाहन करने आते हैं, हमें जगाने आते हैं कि मानव जागो जागो रे नर जागना, अब जागन की बार फिर कब जागे नानका, जब सोबे पांव पसार।
कि मैं तुम्हें जगाने आया हूं, जागो, अभी जागने की बारी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। आज गुरु महाराज जी चेतन देव शरीर संसार में आए हुए हैं और हम भी चेतन रूप में हैं, और चेतन देव ही चेतन पुरुष को उस ज्ञान का बोध करा सकते हैं। ये संगम ऐसा बार बार मिलता नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हर व्यक्ति के लिए ये दरबार खुला हुआ है, यहाँ जैसे चाहे वैसे सेवा कर सकते हैं। जिनका तन स्वस्थ है वो तन से सेवा कर सकते हैं, जो धन भरपूर है वो धन से सेवा कर सकते हैं, जो दोनों से कमजोर है वो मन से गुरु महाराज जी का भजन कर सकते हैं। यहाँ बहाना चलने वाला नहीं है। पेट भरन को बना होशियार, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। पेट भरने को तो हमने 1000 रास्ता अपना लिया, लेकिन भजन करने में बहाने आते हैं। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन करने में कोई बहाना नहीं होता, कोई समस्याएं नहीं होती, लेकिन 1 बार भजन करने के लिए 1000 समस्याएं आ जाती है, 1000 संकटें आ जाती है। यही आज के जमाने में सबसे बड़ा बाधा है। इन बाधाओं को काटने के लिए ही गुरु महाराज जी हमें दर्शन देने आते हैं, सत्संग सुनाने आते हैं, ताकि इन बाधाओं से हम बचें और बाधाओं से बच करके अपने जीवन को सफल बनाएं। 2 लाइन का भजन है, साथ दीजिएगा, फिर वाणी को विराम दूंगा। गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा देव के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा, गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। दोनों एक कहाते हैं, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाते हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों को सहज जलाते हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों को सहज जलाते हैं। मालिक पर विश्वास अडिग रख, मालिक पर विश्वास अडिग रख, मालिक पर विश्वास चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम झाड़ू रोज लगाए जा। गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा है, कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा है, कहीं
दाता कुछ भी दे दे, सुख दुख दाता कुछ भी दे दे, अपना फर्ज निभाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। कौन हमेशा रहा इस जग में, किसका यहाँ तमाशा है। कौन हमेशा रहा इस जग में, किसका यहाँ कौन हमेशा रहा इस जग में, किसका यहाँ तमाशा है। कौन हमें बांध ले अपने बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। बांध ले है ये जगत मुसाफिर खाना, है ये जगत मुसाफिर, है ये जगत मुसाफिर खाना, है ये पथिक यही समझाए जा। गाए जा गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। गाए जा गाए गुरुदेव के गुण गाए जा। तो भाई और बहनों, हम संसार में आए हैं तो हमें बस हर पल हर क्षण गुरु महाराज जी के छवि को हृदय में धारण करते हुए उस परम पिता परमात्मा का जो नाम है उसका अभ्यास करना है। चिंता और चिता दोनों एक कहाते हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों को सहज जलाते हैं। चिंता में और चिता में कोई फर्क नहीं है। व्यक्ति को संसार से चले जाने के बाद चिता पर तो एक साथ जल जाता है, पर जिसके जीवन में चिंता लग जाए वह थोड़ा थोड़ा रोज जलता है, रोज जलता है। गुरु महाराज जी कहते हैं जो हमारे दरबार में आ जाता है उसे न चिंता करना पड़ता है न चिता में जलना पड़ता है, क्योंकि चिता और चिंता के बीच में चिंतन आता है। चिंतन जो हरि नाम की और न चितवे दास, और जो ही चिंता सतनाम बिनु सोई काल की फांस। न हमें चिंता करना है न चिता की आस करना है, हमें तो हरि नाम की चिंतन करना है। और वही श्वासों के अंदर जो परमात्मा का अजपा नाम चल रहा है उसका अभ्यास कीजिए, ध्यान कीजिए, भजन कीजिए और गुरु महाराज जी के चरणों में अपना श्रद्धा, सुमन, भावना, प्रेम, प्यार अर्पित करते हुए जीवन को आनंदित लेते रहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो मैं और अधिक वक्त आपका नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा।